अलैहि वसल्लम दावत हक लेके खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। उसके बाद आपको ये हुक्म हुआ कि लोगों को बताओ। सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़े और सब लोगों को एक तरफ जमा किया और उन सब से फरमाया, ए लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि उस पहाड़ के पीछे से एक फौज आकर तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? अगर मैं ये कहूँ कि उस पीछे जो पहाड़ है उसके पीछे से एक फौज आकर तुम लोगों पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तो सब ने एक ज़बान होकर कहा, हाँ हाँ, हम मान लेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते। हमने आपको हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहना शुरू किया, मुझ पर ये वही आना शुरू हुई है, मुझ पर ये वही नाजिल हुई है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं यानी कि मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं यानी कि मोहम्मद अल्लाह का भेजा हुआ बंदा और उसका रसूल हूँ। ये पैगाम पहुंचाने आया है, पैगाम देने आया हूँ हिदायत का। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ग्रुप की क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर, ये कैसे पता चलेगा हमको? हमारे जहन को उस वक्त में लेके जाना पड़ेगा। सोचो, थोड़ी देर के वास्ते सोचो, गौर करो इस बात के ऊपर। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत चलती गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको अल्लाह की तरफ बुलाते, अल्लाह का पैगाम सुनाते। एक करके ईमान वाले जमा होते थे। औरतों में सबसे पहले हजरत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली। मतलब समझिए ऐसे थोड़े करके, और उसके बाद भी एक दो करके ऐसे ईमान वाले। अब ये जो ईमान वाले जमा होते थे, ईमान वालों की जो जमात बनती थी, जमा होते गए 10, 11, 12